स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और कल का होमवर्क दिया था कन्वर्ट 50 जूल इनटू आवर्स। आई होप आपने कोशिश की होगी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो आज इसको देखेंगे इसमें है क्या। तो हमें पता था हियर गिवन वैल्यूज आर, ये लिखना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप बता रहे हैं हमें कुछ पता है कि कुछ वैल्यू दी गई। हमें क्या पता है? यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले n1 कितना दिया है? n1 दिया है 50। हमें दिया है मास। देखिए अब हम क्या करेंगे, रफ वर्क लेंगे। रफ यहाँ पे रफ में मैं क्या लिखूंगा इसको देखना जरूरी है। जूल, अब रफ में हमने लिखा 50 जूल, वर्क डन 50 जूल के बराबर है। अगर 50 जूल है तो पहले वर्क डन होता किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास का एसआई यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है ना। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट किसके बराबर है? 1 जूल के बराबर, जिसको सीजीएस बोल सकते हैं आप। सीजीएस यूनिट ये एसआई है 1 जूल, सीजीएस इसका आ गया केजी, और सीजीएस में जिसको एमकेएस आ गया। ये एसआई यूनिट आ गया 1 जूल इसका, और एमकेएस आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप एसआई बोलते हो। मतलब 1 जूल इसके बराबर आप लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अगर इसको, ये एसआई में था, अगर इसको हम सीजीएस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी का हो जाएगा ग्राम। ये रफ में आपने करना ही करना है। मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो इसका मतलब अब यहां से आप देख सकते हैं, रफ में सॉल्व करने के बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे m1 कितना है? केजी, ठीक है। मास, लेंथ कितनी है? L1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टाइम कितना है? T1 सेकेंड -2 पावर, ठीक है। ऊपर जाएगा तो -2। दूसरी साइड आप लिख सकते हो, यहाँ पे n2 आपको निकालना है, ठीक है। m1 m2 कितना आ गया? m1 तो ठीक था, m2 कितना आ गया? केजी से कितना आ गया? ग्राम। L2 कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। T2 कितना आ गया? सेकेंड। तो ये आपको आना चाहिए। अब नाउ वी नो दैट, हम फार्मूला जानते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? यहां पे लिखेंगे n2 इज इक्वल टू n1 m1 डिवाइडेड बाई m2 रेज टू पावर a, l1 डिवाइडेड बाई l2 रेज टू पावर b, t1 डिवाइडेड बाई t2 रेज टू पावर c। तो वैल्यू डालते हैं। n1 क्या है हमारे पास? 50, m1 kg और m2 ग्राम की पावर 1 कुछ भी नहीं है, l1 मीटर, ठीक है, स्क्वायर, और L2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं, अभी फिलहाल 1 लिख लेते हैं, होल पावर आ जाएगी। T1 सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 इंटू केजी में कितने ग्राम? 1000, तो 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। मीटर में कितना? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, लेकिन ये स्क्वायर है तो आ जाएगा 100, मतलब 10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कैंसिल हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, बचा कितना हमारे पास? 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², 2 × 4, और अब बेसिस आर सेम कितना आ गया? 50 इंटू 10⁻7। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये कह सकते हैं n2 हमें पता चल गया। अब इसका मतलब ये लिख सकते हैं देयरफॉर 50 जूल इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻7 आवर्स के बराबर। आई होप आपको इतना सा क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम क्वेश्चन सेकंड इसका करने जाएंगे, जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के बाद कल मैं आपको सारे जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल एनालिसिस के
डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो कि पेपर में मोस्टली आता है। ठीक है, कल हम करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम वो करेंगे। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कल जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तीनों को मिला के डिफिकल्ट पार्ट जो पेपर में जनरली आते हैं 2 या 3 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप मैंने दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी पार्ट का, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्ट ए वर्क ऑफ 100 जूल, 100 जूल का वर्क दिया है, इनटू ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच हैज यूनिट, मास का यूनिट दिया है 100 ग्राम, लेंथ का यूनिट दिया आपको 10 सेंटीमीटर और टाइम का दिया 30 सेकंड। ये तो खुद ब खुद उन्होंने दे दिया, बड़ा अच्छा है। अभी हमने किया था जूल को एक्चुअल में ये अर्ज में ही बदलना है, ग्राम, सेंटीमीटर और ये क्या आ गया सेकंड। तो क्या हो गया हमारे पास, किसमें आ गया, अर्ज में ही आ गया। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, यहां पे यार सॉल्यूशन में गिवन वैल्यूज आर N1 कितना है 100, अच्छा M1 कितना है, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि इसका जो जूल को किसमें बदलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही किया था ना। ये आ गया इसका किसमें, MKS में या फिर SI में, और CGS में क्या जाना था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये CGS, ये MKS, ठीक है, ये CGS। तो इसमें बदलना है। M1 कितना आ गया, मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर स्क्वायर, टाइम 1, और यहां पे N2 आपको निकालना है, कितना होगा M2। अब M2 पे ध्यान दें, यहां पे दिया है 100 ग्राम, लेकिन ग्राम का क्या है साथ में, स्क्वायर, ये हमने बताया नहीं, ये आपको खुद पता होना चाहिए। फिर L2 किसमें है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, जैसे इधर था मीटर का स्क्वायर, और T2 कितना सेकंड, 30 सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझना जरूरी थी। अब देखते हैं हम, एज वी नो, क्या जानते हैं हम, हमें पता है कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 डिवाइडेड बाई M2 रेज़्ड टू पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 रेज़्ड टू पावर B, T1 डिवाइडेड बाई T2 रेज़्ड टू पावर C। तो वैल्यू डालिए, N1 की जगह पे 100 आ गया, M1 की जगह पे kg आ गया, M2 की जगह पे ग्राम का स्क्वायर नहीं, ग्राम ही आया है, 100 ग्राम आ गया। ठीक है, मीटर की जगह पे, यहाँ पे लेंथ की जगह पे मीटर स्क्वायर आ गया, और इस जगह पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और T1 100। अच्छा, इसका समझना जरूरी है, kg अपॉन ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम बोला है, kg को बदलिए, कितना है 1000 ग्राम, 100 ये ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। ये मीटर में इसका बदलिए, कन्वर्ट करिए, होल पावर 2 कर देंगे फिर हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो होल पावर आ जाएगी सेंटीमीटर की, डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर हम इधर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अब स्क्वायर तो है ही, तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो हम इसका लिखेंगे 1/30, सेकंड सेकंड तो कैंसिल, लेकिन इसका होल पावर -2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी -2, सेकंड की होल पावर -2, क्योंकि -2 है। यहाँ पे भी होल पावर लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको लिखना पड़ेगा 100, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, स्क्वायर था, यहाँ पे आप मीटर है ना, तो इसको लिखते हैं आप, होल पावर लिख लीजिए स्क्वायर, तो इसको बदलिए 100 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का आ गया सेंटीमीटर, और होल पावर कितनी आ गई 2। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, खत्म करते हैं, 1 0 खत्म, यहाँ से कोई पावर नहीं थी, 1 थी,
अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहेगा, यहाँ पे पॉइंट समझने वाला जरूरी बात क्या है यहाँ पे, देखिए ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो गए तो यहाँ पे बचा सिर्फ 10। यहाँ पे क्या है, 1 जीरो चला गया है तो बचा है 10 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 1/30 का, सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो गया ना, सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1/30 का होल स्क्वायर। तो 1/30 का होल स्क्वायर मतलब 1/30⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिस आर सेम, पावर बी एडेड, 2 3 और 2 कितना हो गया 5, 10⁻5। और ये वैल्यू ऊपर जाती है 30, तो 30⁻² हो जाएगा 2 के बराबर। तो कितना हो गया, इसका मतलब होल पावर तो आ जाएगा 900, ठीक है, इंटू 10⁻5 और 9 इंटू 10⁻7। तो ये आ गया हमारे पास क्या, u, जो कि n2 चाहिए था। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं होम असाइनमेंट दूंगा, आपने क्या लिखना है वो देखेंगे, ठीक है। तो होम असाइनमेंट कल ही दूंगा मैं, क्वेश्चन जब करवाऊंगा। आज के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन कल का। कल मैं आपको इसका डिफिकल्ट पैटर्न करवाऊंगा।